जो लोग दैवी गुण से संपन्न होते हैं वो अपने देव भाव को जो छोड़ते नहीं है, इतनी सावधानी रखते हैं अपनी दैवी संपत्ति को संभालने के लिए, वो भी बताता है कि वो उस दैवी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की विशेषता वाला ध्यान है, इसलिए संसार में मनुष्याणामेव धनैः विद्यया गुणैर्वा महत्तां महत्त्वं प्राप्नुवन्ति धनादि महत्त्वेतुं लभन्ते। मनुष्यों में ही कुछ लोग विशेषता प्राप्त कर लेते हैं, वो भी इसका ही प्रभाव है कि उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, किस पर ध्यान दिया उसके अनुसार उनको उपलब्धियां विभिन्न हो जाए। इसलिए धन ही, किसी ने धन पर ध्यान दिया, धन से उसके अंदर विशेषता हो सकती। विद्या, किसी ने विद्या पर दिया। गुण ही, किसी ने और गुणों पर दिया, करुणा पर दिया, दया पर दिया इत्यादि। महत्ता कब मिले? जब जिस भी साधन को आपने अपनाया उस पर ध्यान दिया होगा, तब तो महत्ता मिली। बेध्यान कर दिया, विशेषता नहीं हासिल हो पाती। ध्यान पादांशा इव ध्यानस्य आपादनम आपादः ध्यान फल लाभ इति तस्य अंशः अवयवः कला काचित ध्यान फल लाभ कलावंत एव इत्यर्थः। अतः इन लोगों को लगता तो ये है कि विद्या से महत्ता है, अथवा धन से, अथवा अन्य गुणों से, लेकिन वास्तव में वो ध्यान का ही एक छोटा सा फल प्रकट हुआ है। मूल में ध्यान पादांश लिखा, ध्यानापादांश लिखा है, उसको भाष्यकार ने बताया। ध्यान का आपाद माने आपादनम, मतलब भी क्या? तो अनुष्ठान। टीका में लिखा आपादन माने अनुष्ठान। ध्यान का जो आपने अनुष्ठान किया, तब उससे जो ध्यान फल लाभ, ध्यान का जो फल है वो उपलब्ध हो। तो ध्यानापादांश, इसका मतलब क्या हो गया? तो ध्यान का जो फल है उसकी उपलब्धि, ध्यान फल लाभ। सारा ही फल एक ही बार में मिलेगा ध्यान का, ऐसा तो कह नहीं सकते। जब ध्यान परिपक्व हुआ तब तो पूरा फल उपलब्ध हो जाएगा, ठीक बात है, लेकिन उससे पूर्व भी ध्यान अपना प्रभाव देगा ही। इसलिए धन विद्या गुण इत्यादि में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने में आती। इसलिए ये तस्य अंशः अवयव, उसका एक एक अंश, एक एक कला, एक एक टुकड़ा मिलता जाता है। ये भी ध्यान का एक फल है। इसलिए दीपता भले ही दूसरी चीज के रूप में होवे, लेकिन जानना क्या चाहिए कि फल है ये ध्यान। हे भवन्ति निष्ठला एव लक्ष्यन्ते, ऐसे जो ध्यान आपाद का थोड़ा सा भी हिस्सा पाते हैं, वो फिर उस अपनी विशेषता को सुरक्षित रखने के लिए निश्चल रहते हैं, तत्पर रहते। नक्षत्राय, महापुरुषों के अंदर ये स्थिरता देखने में आती है। जो क्षुद्र है, थोड़े से ही जो संतुष्ट हो जाए वो क्षुद्र। प्रयास का आधिक्य अथवा यही एकाग्रता की अधिकता वगैरह बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिनके चलते हम लोग बहुत जल्दी जो हम लोगों ने सोचा भी होगा लक्ष्य, उससे विमुख हो जाते हैं। यही क्षुद्रता, छोटापन, हल्कापन यही है। सोचा आपने भले ही था कि हम इतनी
ऊंचाई तक जाएंगे, इस पहाड़ पर चढ़े, पर आधी चौथाई दूरी तक जाते जाते थकान वगैरह महसूस करके चलो यहीं तक आ गए, काफी है, अब यही खुश हो जाएंगे। वो भी जाते हैं, कुछ उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये जो अपने सोचे समझे उद्देश्य को छोड़ना, ये क्षुद्रता हो गई, छोटापन हो गया। जो छोटापन रखने वाला होगा, जिसके अंदर ये महानता नहीं होगी, उसमें ऐसा देखने में आएगा कि वह यत्किंचित लाभ होने के साथ ही संतुष्ट हो जाए, आगे उसके प्रति ध्यान नहीं दे। तो जीवन में तो ऐसा बहुतेरा देखने में आता ही है अपने लोगों के। किसी विद्या में थोड़ी मेहनत की, कुछ हासिल हो गया, चार लोगों ने वाह वाह कर दी, तो बस आगे पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। किसी खेल में, स्कूल में, कॉलेज में कोई अच्छा आ गया, एक आध इनाम मिल गया, बस खत्म हो गया, आगे खेलना ही छोड़ दे, इत्यादि इत्यादि। ये क्षुद्रता जिसमें होगी वो फिर ध्यान देगा ही नहीं, थोड़ी देर तक ध्यान दिया फिर छोड़ दे। अतः पुनरल्पा क्षुद्र, इसी को स्पष्ट किया भाष्यकार ने कि जो क्षुद्र बने अल्प होते हैं, जिनकी सोच समझ सब छोटी होती है, वो किंचित अभी धनादि महत्व देश अप्राप्त, वो फिर जिस किसी को भी उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था, धन आदि से विद्या और गुण को भी समझ लेने चाहिए। उनका एक रेशम अप्राप्त, उनका कोई एक भी हिस्सा पूरा प्राप्त नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, अपना ध्यान उस पर रख नहीं पाते, टिका नहीं। इसलिए फिर वो महान नहीं रह पाते। पूर्वोक्त विपरीता, पहले जिनकी बात कही थी, जो ध्यान देते हैं उनसे उनका आचार विपरीत हो जाता। कैसे पता चला? तो श्रुति ने कहा कलहीन कलहशीला, कलह करेंगे, झगड़ा करेंगे। क्यों झगड़ा करते हैं? तो आपको जो उपलब्ध करना है उस पर ध्यान दे, तो झगड़े की फुर्सत नहीं मिली। उधर तो ध्यान हम लोगों का टिकेगा नहीं, तो क्या करें? तो झगड़ा ही करें। जब भी मैं झगड़ा करूं तो ये सावधान होना चाहिए कि मैं अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति ध्यान नहीं दे रहा, अन्यथा तो आपको क्षण भर भी लगेगा निरर्थक जा रहा। अगर मैं झगड़ा करने लग रहा हूं तो किस चीज के लिए करूंगा? तो मान लीजिए अगर ये ऐसी बात चल रही है नारद वगैरह की, तो कोई मुमुक्षु होकर के साधना में प्रवृत्त हुआ, अब उसका कलह होगा तो किसको लेके होगा? कोई छोटी मोटी चीज को होगा कि मेरा कपड़ा यहाँ से वहां क्यों रखा, अथवा कोई भी ऐसी सांसारिक चीज को लेके कलह होगी। अगर वो सावधान हो जाए कि अरे मैं इतनी 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी मैंने लगाए, बहिर्मुखता ही हुई, अनात्मा को ही महत्व देने की रीति हो गई, ये तो गलत काम हो गया, मुझसे गलत हो गया। उसने क्या किया क्या नहीं किया वो तो बात की बात, मैंने उसको इतना महत्व दे दिया अनात्म पदार्थ को, ये मेरी दृष्टि का दोष, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब एक परमात्मा अतिरिक्त कुछ मुझे देखना ही नहीं, तो फिर इन विषयों के भेद का, विषयों के साथ व्यवहार के भेद का इत्यादि, इतने भेद को मैं जो महत्व देने लग गया, ये तो मेरा दोष हो गया। तो इसलिए वो कलह कर नहीं पाएगा। कलह की अगर मन में वृत्ति आए तो भी सावधान हो जाएगा कि क्या करने जा रहा हूँ, कलह ही। और अगर नहीं ध्यान देने वाला है तो तुरंत कलह के लिए तैयार है। कलहशीला, इसीलिए जो उतना ध्यान नहीं दे पाता उसका शील में स्वभाव ही हो जाता है, छोटी से छोटी बात पर भी वो कलह पहले करे। विष्णु, दूसरा हम लोगों के साथ क्या होगा? अगर ध्यान आपका केंद्रित है अपने लक्ष्य पर, तो अन्य प्राप्त दृष्टि जाएगी, और वहां नहीं, यहाँ जिसकी बात है वो मुमुक्षु है। दूसरा समझ लीजिए कोई विद्यार्थी हो सकता है, कोई धनार्थी हो सकता है, कोई गुणार्थी हो सकता है, जैसा भी हो, यहाँ जरूरी नहीं मुमुक्षु ही हो।
लेकिन अगर कोई मान लो मुमुक्षु है तो उसके अगर उसका ध्यान अपने मोक्ष के प्रति नहीं रहा तो फिर कहाँ जाएगा ध्यान? परदोष उद्भासका, दूसरों में क्या क्या गलतियां है ये प्रकट करता रहेगा, उसको खुद ही दिखेगी। जिसका तो ध्यान केंद्रित है परमात्मा पर, मोक्ष के साधन पर, उसको तो दूसरा और दूसरे के चित्त और उस चित्त के अंदर का राग द्वेष और उसके कारण होने वाला व्यवहार इतनी बहिर्मुखता करेगा ही नहीं। उधर की तरफ चित्त जाने लगे तो ही घबराहट हो जाएगी, इतना बहिर्मुख क्यों मैं समय बर्बाद करूं अपना सामर्थ्य को। लेकिन जिसका ध्यान टिकेगा नहीं अपने मोक्ष मार्ग के ऊपर, वो फिर परदोष, पहले तो पर देखेगा, दूसरा है कोई। जो तो ध्यान देगा उसको तो पर बुद्धि आते ही समझ लेगा, अरे ये तो उपाधि का भेद है, हम तो नहीं, तो वही रुक जाए। दूसरा कदम लेगा दोष, अरे दोष हो चाहे गुण, परमात्मा है क्या, है ही नहीं, तो फिर उसको दोष कहो चाहे गुण कहो बराबर ही रहा। आपने रस्सी में सांप देखा चाहे पेशाब की धार देखी, बराबर ही रहा है तो मुख्य रूप से रस्सी। उसको पहले तो पर देखते ही ध्यान आ जाएगा, दोष देखते ही ध्यान आ जाएगा, नहीं आया तो फिर आगे उद्भास कहा, जो हम लोगों की गति होती है, या तो झगड़ा कर ले बात बात, और या फिर दूसरे में क्या दोष है उसी की चर्चा रहेगी। अर्थात उद्भाषक मैंने दूसरे को कहे ना कहे वो तो आगे की बात है। उद्भाषक का अर्थात खुद के सामने उसको प्रकट कर देंगे कि हम तो निश्चित जानते हैं कि इसमें दोष, बोले चाहे नहीं बोले वो अगला कदम। उपवादी, और ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उपवादी हो जाएंगे, पर दोषम सामी या युक्तम है भवति तुम शीतल के साथ, दूसरे का दोष बोलेंगे। पहले वाले में तो हमने खुद के लिए उद्घाटित कर दिया, समझ लिया था हाँ भाई इसमें ये दोष है। कब? जब ध्यान हमारा भटका, और फिर भी ध्यान नहीं, खुद को भी समझ में आने के साथ ही ध्यान आ जाए, अरे गलत तरफ मेरा चित्त गया, तो भी आप रुके। अन्यथा तो जैसे ही अपने को पता चला वैसे ही उपवादी बनेंगे। बोलो मालूम है तो बोलेंगे क्यों नहीं, ऐसा मन में आता। बोलना है तो चलो परमात्मा का राम राम ही बोलो, नहीं और दूसरे की गलती है तो बताना ही है कि हमारा कर्तव्य है बताना। सत्य बोलते हैं हम इत्यादि इत्यादि बोल दिया, उसके ऊपर बात करना देते हैं, लेकिन दूसरे का दोष बताना ये हम लोग स्वभाव से करने लगते हैं, तब ध्यान नहीं टिका। शामिल के उत्तम है, पीछे नहीं बोलते, पीछे बोले तो चुगली हो जाए, सामने ही बोलते तेरी ये गलती, आपसे पूछा हो किसी ने ना पूछा हो इत्यादि कोई विचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई पूछे भी। जैसे मान लीजिए कोई गणित का हिसाब लगा करके लाए और आपको बोले कि इसको जांच दो, तो आप टालते ही, अरे कौन झंझट करे भाई, किसी अध्यापक को जाकर के फीस दे दो पढ़ाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि उस गणित के हिसाब में गलती तो ढूंढनी थी, वो ढूंढने में भी आप संकोच करते। और सामान्यतः जो किसी को पूछा नहीं कुछ नहीं, उसको उसकी गलती तो बता रहे हैं, आप काम तो वही कर रहे हैं, जो ट्यूशन लेकर के वो फीस लेकर करता है वो आप पकड़ में करते, लेकिन जब फोकट में करते हैं तब हम अपना नुकसान करते हैं, अपना ध्यान हमने भटकाया, उसकी गलती ढूंढी, चाहे आप गणित के हिसाब में ढूंढते चाहे और उसकी बात तो वही है। तो इसलिए कहा कि सामिप्य युक्तम, नहीं तो इसको भी हम लोग गुण मान लेते हैं, मुंह पर ही बोलते हैं, पीछे पीछे तो नहीं बोलते, मुंह पर भी बोल क्या रहे हैं दूसरे का दोष, इसका मतलब हुआ उसमें दोष हो ना हो वो आगे की बात है, उसका हित होगा कि अहित वो आगे की बात है, और मैं खुद तो ध्यान नाम के अपने साधन से चूका ही हूँ। ऐसे उपवादनश्च भवन्ति, इसलिए जब जब इस दिशा में हमारी प्रगति होने लगे तब तब ये सावधान रहना जरूरी है कि मेरा ध्यान भटक रहा है। अतः ये महत्व प्राप्त, इसकी वजह है जो ये महत्व को प्राप्त करते हैं अथवा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनमें ये सब नहीं होता, देखने में ही आता है, वो कला में भी नहीं पड़ता। मान लो किसी को धन ही कमाना है
और वो छोटी मोटी बात पर रोज कलही करता रहेगा तो न ग्राहक टिकेगा उसका, न उसके और कोई कर्मचारी टिकेगा वगैरह, तो कमा नहीं सकते। इसलिए वो कलह में पड़ेगा ही नहीं, वो ग्राहक को भी या खुश करेगा या उपेक्षा, जाने तो होगा तो ठीक, आगे बढ़ेगा ज्यादा कमाए। ऐसे ही विद्या वाला वो अध्यापक से बात बात पर लड़ता ही रहेगा, तो विद्या भी नहीं ग्रहण करने वाला, या छात्रों से अपने सहपाठियों से लड़ता ही रहेगा, तो विद्या नहीं ग्रहण, इसलिए वो भी कलह से दूर रहे। इसी प्रकार परदोष दूसरे की गलती ही ढूंढता रहेगा। आखिर सरकार ने अध्यापक रखा है, हो सकता है उसके अंदर 4 गड़बड़ियां हो गए, कुछ उच्चारण का दोष हो गए इत्यादि इत्यादि, लेकिन कुछ तो न्यूनतम योग्यता मुझसे अधिक ही है। तो जो तो विद्या ग्रहण करने वाला होगा वो तो वो विद्या के भाग उठाता रहेगा उसमें, जिसको वो गलती क्या छोड़ता है। अन्यथा हम लोगों की दृष्टि होगी कि अध्यापक ने ये 16 गलतियां निकालो, फिर प्रिंसिपल को बताओ, झगड़ा होता है। इसलिए कहा था ये महत्व प्राप्त है, जिन्होंने ये सब बहिर्मुखता नहीं की उनको महत्व मिला। धनादि वो चाहे एकदम स्थूल धनादि के, बार बार भाष्यकार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये केवल मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं, सामान्य व्यवहार में भी उपयोगी साधन। ये अन्यान प्रति बहुवंती, जिसको पहले महत्व मिल जाए वो तो फिर दूसरे पर प्रभावशाली हो सकता। विद्या, आचार्य, राजा, ईश्वर आदि, वो फिर चाहे तो विद्या के अभिप्राय से महान हो जाए, किसी न किसी विद्या का आचार्य बन जाए, उपदेश देने में समर्थ हो जाए। टीकाकार ने लिखा विद्याचार्य, केवल आचार्य लिखना चाहिए था, विद्याचार्य मतलब विद्या विशेषज्ञ विद्वान, किसी एक विद्या में जिसने विशेषता हासिल कर रखी है उसको विद्याचार्य का। सामान्य आचार्य जो होता है वो मतलब तुम लोगों के हिसाब से किसी एक विभाग में, जिसको तुम लोग कह रहे हो क्या सुपर स्पेशल नहीं हुआ, वो तो हो गया सामान्य आचार्य। और जिसने उसमें कोई सुपर स्पेशलिटी कर, वो फिर विद्याचार्य उतने के लिए आचार्य। तो यहाँ किसी ने बहुत ध्यान दे करके कुछ अर्जित किया है, महान तो ये सुपर स्पेशलिटी वाले बनते, सामान्य काम तो स्पेशलिस्ट करता रहे, लेकिन जो विशेष यश होगा किसी खास वाले को ही होगा। इसलिए यहाँ पर महत्ता की प्राप्ति की बात कही है, विद्याचार्य ऐसा भाष्यकार ने लिखा। अथवा कोई राजा बन जाए, अथवा ईश्वर। अब यहाँ राजा और ईश्वर में क्या फर्क होता है? थोड़े हिस्से का मालिक हो गए तब तक राजा, और बड़े हिस्से का मालिक हो गए तब ईश्वर, सम्राट इसको कहते, सार्वभौम बन जाए। नहीं, हाँ, प्राचीन साहित्य में तो वही है, ये तो आधुनिक कभी एक थोड़ी से रीति बन गई। तो इनमें से कुछ भी वो होता है तो ये भी उनके जो किए हुए ध्यान के ही थोड़े से फल है, ध्यान के अनुष्ठान का एक हिस्सा उनको इस रूप में प्रकट होकर के मिला इत्यादि। अतो दृश्यते ध्यान से महत्व फल, इसलिए फल देख करके समझ में आता है ध्यान का क्या महत्व। अन्यथा तो ध्यान करता हुआ जो किसी को देखते, मेहनत करता हुआ किसी को देखते हैं, तत्पर हुआ किसी को देखते हैं, तो उसकी महिमा स्पष्ट हो नहीं पाती। जब उसका नतीजा सामने आता है तब ख्याल आता है हाँ इसका किया हुआ परिश्रम सफल हो गया। अतः भूय चित्तात, इसलिए चित्त की अपेक्षा में ध्यान का महत्व अधिक है, बड़ा है ध्यान। अतः तद उपासना, उसको ही एक उपाधि बनाकर उसमें परमात्मा बुद्धि कर, ऐसा नारद जी को बताया। नारद जी ने ये अनुष्ठान किया।
करने पर भी उनको पूर्ण तत्व भाषा हो गए ऐसा प्रतीत हुआ नहीं। इसलिए फिर आकर से आकर पूछा कि इससे भी कुछ है क्या बड़ा? तो उन्होंने कहा जरूर है भाई, क्या है वो भी बताइए। विज्ञानम वावध्यानाद् भूयो ज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासं पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं विद्यं प्राचीनदैवं विधिं पाको वाक्यम् एकायनं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्वदेवजन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च पश्चिमेश्च देवांश्च मनुष्याश्च पुरुषाश्च च जडवनस्पतिं स्वापदान्यातीतपतङ्ग पीडितं धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अमृतं च साधु च साधु च हृदयज्ञं च अधेयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम् अमुच्च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपाश्रयति। बारंबार ये उसकी शिक्षा याद दिला रहे हैं नारद की। वो इसीलिए कि जहां तेरी महत्व बुद्धि है उसी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, ताकि वो इस संपर्क सूत्र को छोड़े मत। जिस दिशा में शुरू किया है, जिस सहारे से शुरू किया है, वो सहारा छूटा नहीं। भाष्यकार ने सोपान क्रम इसीलिए कहा, ऊपर की सीढ़ी पर आते हैं तो कोई नीचे की सीढ़ी हट नहीं गई, उसी के भरोसे ऊपर वाली सीढ़ी है। इसलिए उनको पूरा पुनः हर साधन की शुरुआत वहां तक करा। विज्ञान ये ध्यान से बड़ा होती, इसलिए जो ऋग्वेद इत्यादि तूने पढ़ा है वो सब विज्ञान से ही प्राप्त होता है। विद्या की तो सारी सूची जैसे पहले थी वैसी वैसी हो। इसमें अन्न रस यह लोक और वो लोक इन सबको भी जोड़ दिया कि ये सब के सब विज्ञान से ही पता चलते हैं। इसलिए विज्ञान नाम की जो उपाधि वही परमात्मा है ऐसा ध्यान कर। विज्ञान 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 इस शब्द का अभिप्राय क्या है? तो शास्त्रार्थ विषय ज्ञान। कहीं कहीं तो विज्ञान से अप्रोक्ष ऐसा बोलते हैं भाष्यकार, किंतु सर्वत्र वही कहा जाए जरूरी नहीं। यहाँ विज्ञान का मतलब है शास्त्र का जो अभिप्राय उसको विषय करता हुआ जो ज्ञान है, उसको विषय करती जानकारी, उसका नाम विज्ञान। ये भी जानकारी कैसी? सही जानकारी हो गई, इतना जान लेना चाहिए। शास्त्र का अर्थ भी आपने गलत जाना, उसको ये विज्ञान में नहीं ले जाना हो गया तो सही जाना हो गया, क्योंकि जानकारी तो दोनों हो सकती। सही भी तो एक ज्ञान है, गलत भी एक ज्ञान। इसमें सही वाले ज्ञान को कह रहे हैं विज्ञान। तस्य ध्यान कारणत्वात् ध्यानात् भूयः। ऐसी जो सही जानकारी होगी वही ध्यान से बड़ी कही जा रही है। क्यों? तो ध्यान के प्रति वो हेतु बन। शुरू से ये पहली उपाधि तो इन्होंने अनुगत नाम को ले लिया। जो तूने पढ़ा है वो सब क्या है, उसको सबको इकट्ठा करके कहे तो क्या कहा जा सकता है? नाम। उसके बाद से कारण ही कारण बता रहे, तो परमात्मा सबका कारण है, यहाँ तक पूछा। इसलिए भूयस्व, उसमें बड़प्पन क्या है? विज्ञान में ध्यान से बड़प्पन क्यों है? तो बता दिया, कारण होने से। तो कारणता कहो, सूक्ष्मता कहो, व्यापकता कहो, एक ही बात आई। तो उस व्यापक तत्व तक पहुंचाने के लिए उसकी बड़ाई कर रहे हैं, बड़प्पन बता रहे हैं। कथंचित भूयस्व, ये बड़प्पन कैसे प्रकट होता है? तो इत्याह स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान आखिर तूने जिस वेद को पढ़ा है वो पता कैसे चला?
विज्ञान से ही तो पता चल। अयम ऋग्वेद इति, ये ऋग्वेद है, ये कैसे पता चल? तो शास्त्र के अभिप्राय को जाना तो पता चल, अन्यथा तो किसी भी किताब को कोई भी कह दे कि ये ऋग्वेद मान लेंगे आप। इसलिए आपने अगर शास्त्राध्ययन किया होगा तब तो ठीक ठीक आपको ऋग्वेद पता चलेगा, इसका नाम ऋग्वेद, नहीं तो पता ही नहीं चलता। लोग में इसीलिए जो लोग शास्त्र का अभिप्राय नहीं समझते उनको इस कई विषयों के बारे में, यहाँ जितनी सूची दी है उस सब के बारे में भ्रम होता ही रहता है। इति प्रमाणतः यस्य अर्थ ज्ञानम, जब प्रमाण होकर के आप समझेंगे, प्रमाण पूर्वक समझेंगे, तब वेद आपको प्रमाण इस रूप से पता चलेगा। वेद को जानने के लिए जो साधन अपनाएंगे वो भी प्रमाण होना चाहिए, और प्रमाण इस रूप से आप वेद को समझे ये भी आवश्यक हो जाएगा। दोनों ही बातें यहाँ पर वेद के बारे में जाननी चाहिए, ठीक से तो सभी वेद समझ। पहले तो ये ठीक मालूम हो गए कि वेद है क्या, अब फिर जो मालूम चले वेद है वो प्रमाण है, ये समझ आ रहा है। प्रमाण है मन सही ज्ञान का उपाय, ये समझ, तब उसके जो अर्थ का ज्ञान है वो ध्यान के प्रति निमित्त बनेगा, आप उसको ध्यान के योग्य समझेंगे। अन्यथा तो अपने लोग वेद को ध्यान के योग्य का समझते। करीब करीब भारत में क्या, आपको दुनिया में इतना विचार हो गया कि भाई हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक वेद है, करीब करीब सबको पता ही है। नहीं तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में पता ही, नहीं तो अपने हिंदुओं को पता ही। लेकिन उसमें से हम लोग ध्यान देकर के कितना चिंतन करते हैं या पढ़ने की सोचते हैं या कम से कम देखते भी हो, ऐसा तो देखने में नहीं है। कोई हजारों लाखों करोड़ों में एक दो तो हो जो ध्यान दे करके वेद के प्रति कुछ विचार किया है। क्यों? तो उसमें प्रमाण बुद्धि हम लोगों को है नहीं कि उससे कुछ वास्तविक अभिप्राय प्रकट होना है, उतनी बुद्धि उतना निश्चय नहीं हो पाया। इसलिए कहा ध्यान का कारण ये विज्ञान बनेगा, जब तक विज्ञान नहीं होगा तो ध्यान हो ही नहीं सके। उसको रोजगार का साधन हम बना सकते हैं, उसको कला का साधन बना सकते हैं, प्रदर्शनी का साधन बना सकते हैं, वो सब तो कर सकते, पर उस पर ध्यान देंगे ये नहीं हो पाने वाला। ध्यान के तो इसमें शुरुआत में इतने भेद बताए थे, वेद के ही मंत्रों के ध्यान। आप बोलो उसका ऐसा ध्यान करो, वो बोलो उसका ऐसा ध्यान करो, किसी में बादल, किसी में कुछ, किसी में कुछ, बहुत बताया। सामवेद के उपनिषद है तो इसमें सामवेद के हिसाब से बताया। तैत्तिरीय में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है शिक्षा अध्याय के अंदर, हर संधि के अंदर क्या क्या ध्यान किया जाए। तो ध्यान के भेद बताए तो बहुत है शास्त्रों में, पर अपने लोग उसको से करेंगे कितना? कोई भी नहीं करेंगे। क्यों? हम लोगों के पास ये विज्ञान नहीं है, इसलिए ध्यान ही नहीं कर सकते। जैसे ऋग्वेद वैसे ही यजुर्वेद, सबके वही समझ लेना चाहिए। बाकी तो सब विद्याओं की सूची थी, इसलिए उसको इसी के अनुसार बता दिया। पशुआदि, पशु इत्यादि उन सबको अपने विज्ञान से ही जान सकते हैं, नहीं तो सब जानवर एक से। हम लोगों को तो प्राय से ऐसा ही लगता है, सारे जानवर एक जैसे लगता। अभी 2-4 दिन पहले अखबार में आया कि गुजरात में दही का दूध 6,000 रुपया किलो बिकता है। हाँ, उसका कोई खास महत्व है, बताता था क्या था महत्व? हाँ, बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे अगर आप पिएंगे। बिकता तो गांव में ही होगा, कोई शहर में थोड़ी बिकता हो। और आप गाँव में, कहाँ के गाँव में? पीते हो ना, पीते हो, 6,000 रुपये लीटर बिकता रहा। यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने उसको ये दूध देने वाले प्राणियों की सूची में डालने का निर्णय किया। तो जो भी कहिए,
तो अपने लोगों को तो गधे गधे सब एक से दिखते, पर गधों में भी विशेषता है। गुजराती गधे तगड़े होते हैं। पी के देखिए तो पता चले, हाल तो पीने के बाद पता चले। तो जो भी हो गए, जैसे हम लोगों को तो गधे गधे सब एक से है, लेकिन अब ये गुजराती गधा, इसके दूध की इतनी महिमा। ऐसे वजन ढोने के अंदर ये पहाड़ी गधे होते हैं, वजन खूब बढ़िया ढोते हैं, उनके दूध का तो पता नहीं, पर वजन ढोने में तगड़े होते हैं। हर जगह के गधे में भी फर्क। विज्ञान जिसको ये सब जानकारी होगी वो तो ठीक गधा खरीदेगा, गधा की खरीदना होगा तो इतनी रिसर्च करो तब तो गधा खरीद सकते, और नहीं तो फिर जो मिलेगा वही गधा लेकर। इसलिए कहा पशुवाद ही आज से बाकी सब भी समझ लेना चाहिए। नहीं, पशुवादिष्ट विज्ञान विजानाति, विज्ञान से ही पशुवादी का भी पता चलेगा। आदि से बाकी जो कुछ भी हो गई, इतनी सारी सूची दी ना, सब समझ लेनी चाहिए। स्वामी जी भी है, पहले फर्स्ट स्टेप में ही नाम को काट दिए थे, फिर अब विज्ञान नाम में को काटना दिए थे भैया, मतलब उसमें नाम बताया को था नाम में इंक्लूड कर, यहाँ परमात्मा इस भी है। पूरी प्रक्रिया में काट किसी को नहीं रहे हैं, इंक्लूड करते जा रहे हैं। सारे शास्त्र इंक्लूडेड इन नाम, तो वो तो वो starting में ही इंक्लूडेड इन वाद। हाँ, तो वापस अभी वही बता रहे हैं, विज्ञान में भी नाम में ही आपने बोला था सब कुछ आ गया जो भी हाँ, नाम से जानते हो, सब आ गया, उसी को तो कह रहे हैं, वो आ गया, विज्ञान उसको आप जानते किससे हैं? वाद नहीं, से विज्ञान जानते थे। जानते किससे हैं? विज्ञान से। ये जो इंक्लूजन है उसी को तो क्लियर कर रहे हैं ये। तुमको ऐसा अगर ये कहानी बताते हैं तो तुमको लगता है, किसी को भी लगता है विज्ञान ध्यान से पढ़ा, इतना ही पता चलता। अब ध्यान जो इंक्लूड करता है ठेठ यहाँ तक, बड़प्पन कैसे पता चलता? किसी भी चीज की बड़ाई अगर बतानी है आपको तो कैसे समझाएंगे? वो उसके अंदर हाँ, फिट वो सब होना आपको चाहिए। हाँ समझाना पड़ेगा कि ये इसके अंदर कैसे कैसे इंक्लूडेड है। नहीं तब तो ऐसा ही दिखता है जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि गहने में सोना, तो साधारण रूप से तो वो सोने की बड़ाई थोड़ी लगती, क्योंकि आपको गहना ये कैसे इंक्लूड करता है, सोना ये कैसे इंक्लूड करता है, सारा गहना ये क्लियर नहीं बता पाते हम। पर अगर कोई समझा पाए तब तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई, मुझे आधा किलो सोना मिला तो कितनी चीजें मिली। अभी तो आपको एक, कोई मान लीजिए एक आधा किलो सोना देवे तो आपको सिर्फ सोना और सोने का जो भी आजकल 30-35 लाख रुपया लगेगा। कितना आजकल सोने का भाव? 51 लाख है, तो मान लो 25-26 लाख का आपको सोना मिला, तो केवल इतना ही आपको पता चले। और अगर आपको उसमें ये मालूम है कि इसमें सारे गहने हैं, तो आप जानेंगे कि इसको आप कितने कितने रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, और उन सब रूपों से जो कुछ भी सुख इत्यादि की उपलब्धि हो सकती है। अब आजकल तो ये तुम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आ गई, जब तक ये थोड़ी पुरानी वाली घड़ियां हैं, अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें जो स्प्रिंग लगता है, हेयर स्प्रिंग लगता है, एक होता तो लोहे का ही, लेकिन उसका भाव अगर पता लगाओगे तो वो सोने के भाव का होता है। किलो के हिसाब से ढूंढोगे तो सोने के भाव का पड़ता है। तो अगर आप लोहे की भी अंदर क्या छिपा हुआ है, अगर विज्ञान ठीक से जानेंगे तो लोहे को भी सोने के भाव बेच सकते, और नहीं जानेंगे तो सोना भी आपके लिए करीब करीब बेकार जैसा ही हो जाता है। इसलिए ये बताना जरूरी हुआ ना, नहीं तो हमने बोला भाई सोने में सारे गहने हैं, ये बात केवल बोलने जैसी लगती। और अगर कोई ये आपको समझा पाए कि किस ढंग से इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तब तो आप उसको उसकी महिमा पता चले। ठीक इसी प्रकार विज्ञान ध्यान से बढ़ा, केवल इतना ही अगर बताया तो उससे तो वो ध्यान का कारण है ये तो मान लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा है, अब तक जितने कह लिए उन सबसे बड़ा ही कैसे पता चले? तो किन किन को आप अभी तक समझ पाए हैं, उन सबके पीछे विज्ञान कारण है, ये बताना चाहिए। विज्ञान मतलब बुद्धि होती है ना। विज्ञान मतलब
बुद्धि से तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो फिर पता चले। इसका भी आपने मतलब वही बताया, सही गलत का फर्क करना। बुद्धि भी सही गलत का फर्क करती है। फर्क करना तो नहीं कहा था, सही बात को समझना, फर्क वही अलग। तो कर। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा बुद्धि से वो मतलब, बुद्धि शब्द बहुत वाइड अर्थ बोलता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, इसलिए क्लियर करना जरूरी। भेद को तुम कह रहे हो, पहले तुमने जिसको कहा अलग समझना, वो तो भेद बुद्धि हुई। या उसको तो नहीं, अगर भेद समझने के लिए तो पहले एक को समझो फिर दूसरे को समझो, तब वह दोनों का फर्क समझ सकते हैं ना। यहाँ ये विज्ञान से कह रहे हैं जो सही बात को समझना, पहले गलत भी एक तो समझना पड़ेगा, फिर ही है, तो सही समझ। गलत समझने को यहाँ नहीं कह रहे, वो तो सही अज्ञान है। से होगा ना। गलत तो आप समझेंगे अज्ञान से, और सही समझेंगे प्रमाण से। बुद्धि दोनों में इस्तेमाल है। इसीलिए तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने बुद्धि में हाथ क्यों भरी। भाष्यकार ने ज्ञान शब्द का खुद अर्थ लिख करके बता ही दिया है ना, मनमाना अर्थ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि जैसा आप लोग कह ही रहे हैं, समझ वो भी गलत भी एक समझ है, और गलत को यहाँ विज्ञान रूपी समझ नहीं कह रहे, वो अज्ञान से है, ये ज्ञान से प्रमाण से ज्यादा दिखती है। तो जिसको लोहे में वो बुद्धि हो गई, विज्ञान है जिसको, वो ऑब्वियसली उसका वो फायदा उठाएगा, और नहीं करे लोहा ही तो है। तो महिमा बताने के लिए विस्तार बताया, और अगर न बताए तो वो महिमा न जानो, तो ये सिर्फ ध्यान से पढ़ा इतना ही आप ग्रहण करेंगे तो इसकी महिमा नहीं पता चलेगी, और आपको पहुंचना है परमात्मा जो इन सबको इंक्लूड कर ही रहा। तो इस पूरे अध्याय की या इसके पहले वाले अध्याय की भी यही विशेषता, या ऐसे समझ लो तो वेदांत शास्त्र की यही विशेषता हो गई। त्रयी तीसरो इत्यादि बोलते हैं ना अपने लोग, उसमें यही तो झमेला। बोलने को जी एक ओम बोल दिया आपने, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, अगर उसका डिटेल देखते हैं तो दिमाग चकराने लगता है। तो परमात्मा जगत का कारण ये जो बताना शुरू किया शास्त्र ने, वो किसी चीज को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं, वरन इंक्लूड करने के लिए, कि परमात्मा से बहिर्भूत कुछ भी नहीं। अब ये जरूर है कि हम लोग के शास्त्रकारों के बताने के ढंग ऐसे ऐसे है कि कंफ्यूजन होता रहता है, सबको मना करना है कि सबको रखना है, ये कई बार हो सकता है। बात करना ऐसा कह देते हैं, उससे लगता है मना करना। और यहाँ जैसा कह रहे हैं, अथवा उपनिषदों में जैसा कहा, अथवा गीता में ही देख लीजिए, विश्व रूप वगैरह भगवान ने दिखाया, सबको सर्वत्र दुनिया में अपनी उपाधियों को बताया, महत्ता को बताया, वैभव का विस्तार बताया, इत्यादि इत्यादि। तो प्रपंच के रूप में परमात्मा को समझाना चाहता है शास्त्र, या प्रपंच नहीं है समझाना चाहता है शास्त्र, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जो भी उस कंफ्यूजन का नतीजा निकले वो तो आगे की बात। बता तो दोनों ही बातें रहे हैं, दोनों को किस तरीके से सामंजस्य पूर्वक समझा जाए वो अलग विषय होगा। किंतु यहाँ इंक्लूजन वाली बात होने से उसको वहां छोड़ दिया मान करके नहीं चल सकते, इसीलिए सीढ़ी का भी दृष्टांत दिया था। पहली सीढ़ी से आप ऊपर आ गए होंगे, लेकिन जहां खड़े हैं वो पहली सीढ़ी के ऊपर ही उसका वजन है, उसको स्वीकार करके ही आप अगली सीढ़ी पर। पशुवादी हो गए। इसी प्रकार धर्माधर्म शास्त्र, तो धर्म और अधर्म जो शास्त्र में बताए गए हैं उनको भी हम लोग कैसे समझे, तो विज्ञान से ही समझेंगे। विज्ञान का लाभ नहीं है किसी के पास, या उपयोग नहीं किया है उसने, तो वह धर्म भी नहीं समझ सकता, अधर्म भी नहीं समझ पाता। समझ में ही दिक्कत आती, समझ के कर पाना नहीं कर पाना वो आगे की बात, किंतु पहले समझ तो ठीक से आए कि ये धर्म है कि नहीं है। कभी कल परसों ही किसी ने बात उठाई थी, झूठ बोलना धर्म है कि नहीं है।
कहीं का कोई वचन किसी को याद रह गया, अमुक परिस्थिति में झूठ बोलो, तो झूठ बोलना धर्म हो गया। विधि जिसकी होती है वो धर्म हुआ। अब अगर आपने उस परिस्थिति में झूठ नहीं बोला तो क्या पाप किया? निर्णय करना मुश्किल हो जाए। विज्ञान होवे तब तो निर्णय करे कि झूठ बोलना धर्म था कि नहीं था। इसी प्रकार से और सब में समझते जाना चाहिए। ये तो अत्यंत स्थूल एक बात। शास्त्र में जब वचन मिलते हैं तो इतने अधिक विशेषताएं वहां पर व्यक्त होती है, किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति इत्यादि इत्यादि की निर्णय करना साधारण रूप से सहज नहीं हो। इसलिए विज्ञान की उपलब्धि आवश्यक। ऐसे ही अधर्म, नहीं तो हम लोग तुरंत किसी भी जो हम लोगों के गांव में प्रचलित नहीं है उसको अधर्म घोषित कर देते हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता, गलत है भाई। फिर कभी साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद किसी न किसी शास्त्र में वो भी एक विकल्प उपलब्ध हो जाता है। पहले बताया था, गलत बता दिया उसको, वो भी ठीक ही था। भाषा में ऐसे प्रयोग देखने में आते रहे और चीजों में भी अनुभव हो। तो इसलिए अधर्म ये भी समझने के लिए बड़ा भारी विज्ञान चाहिए आपको, नहीं तो अपना धर्म ठीक समझेंगे, धर्म ठीक समझेंगे। साधु का साधु रोकना सकते, क्या भला है और क्या नहीं भला, ये जो लौकिक है उसको भी समझने के लिए आपको विज्ञान चाहिए। अन्यथा तो हम लोग जैसा पसंद आया उसी को भला कहते थे, अच्छा कहते थे। हमारा हित करता है कोई आदमी तो हम उस आदमी को अरे ये तो हाँ बदमाश आदमी है घोषित करते। बाकी समाज में घूम करके 40 लोगों से मिलते हैं तो सबके सब उसको बड़ा भला आदमी बताते हैं। तो फिर समझना पड़ता है कि भाई आदमी तो निश्चित रूप से भला है। जब 40 आदमी अलग अलग लोग कह रहे हैं भला है तो आदमी तो भला ही होगा। अब मेरे प्रति जो इसका व्यवहार है इसकी जांच करनी चाहिए, कोई ना कोई गड़बड़ है या मेरे अंदर है या कोई उसकी ऐसी खास वृत्ति है जो मुझसे ही उसका ऐसा व्यवहार है इत्यादि। ये अगर सचमुच में बुरा होता तो अधिक लोग बोलते कि भैया बदमाश इत्यादि। साधु और असाधु मतलब लोक में जिसको हम लोग भला और गैर भला कहते हैं या बुरा कहते हैं, ये भी विज्ञान पूर्वक तो पता चले, अन्यथा तो इसमें भी हम लोग बदलते ही रहते हैं। किसी को भला आज कह दिया कल को नहीं कह दिया। स्मार्ट है, चाहे तो ये साधु और साधु को लौकिक समझ ले और चाहे इत्यादि सत्य समझ ले। पहले में धर्माधर्म से वेद सिद्ध और दूसरे में ये जो स्मार्ट इससे स्मृतियों में जिसको भला कहा उसको भला और जिसको नहीं कहा अथवा जिसको बुरा कहा उसको बुरा। इसलिए स्मृति का यहाँ संग्रह किया जा सकता। श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म इसका फर्क मानते प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट किया। तो किताब पाठते उसमें भी आए, स्मृति काल नहीं आया। तो रहता क्या क्या आया था वेद का, वेद के अलावा क्या क्या आया? स्मृतियां नहीं आया थी, मनुस्मृति यानी स्मृति। धर्म के बारे में और क्या क्या डिटेल्स थे? पुराण। पुराण थे। हाँ, तो पुराण और स्मृतियों का एक भेद हो। ये भेद धर्म के बारे में माना गया है कि एक श्रौत है एक स्मार्त, जिसका विस्तार श्रुति में और जिसका विस्तार उसको यहाँ सकता है। खैर भाष्यकार बोलते हैं इसमें किसी एक दो का संग्रह करने की बात नहीं है। दृष्ट और अदृष्ट विषय सर्व, चाहे इस लोक की बातें होवे और चाहे परलोक की बातें होवे, और अदृष्ट से केवल परलोक ही नहीं जो इस लोक का नहीं, इसमें परमात्मा भी आ जाए। इन सब के बारे में जो कुछ भी हम लोगों को पता चलना है उसके पीछे कारण क्या? तो विज्ञान। इसलिए विज्ञान सबसे बड़ा तस्माद युक्तम। और जब विज्ञान हो जाएगा तब आप ध्यान दे पाए। इसलिए ध्यानाद विज्ञान से भूयस्तम, ध्यान की अपेक्षा विज्ञान और बड़ा हो गया।
क्यों? तो ध्यान ने बाकी सबको तो कंटेन कर लिया, लेकिन ध्यान को भी विज्ञान ने कंटेन कर लिया, इसलिए बड़ा। तो विज्ञान भेद करने की एक क्षमता होती है कि कोई भेद भी करने की नहीं, सही जानना। अतः विज्ञान उपासना, इसलिए इस सही जानकारी को ही परमात्मा इस रूप से तू ध्यान कर। सयो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते, विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते, विज्ञानवतो वै सलोकान् ज्ञानवतो अभिविद्यते, यावत् विज्ञान सिद्धतं तत्रास्य यथा कामचारो दियो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते। ऐसी उपासना करे जहां तक विज्ञान की गति, जहां तक विज्ञान का क्षेत्र, वहां तक तेरा सारा व्यवहार तेरे नियंत्रण में हो जाएगा। उपासना का फल जगह जगह इसीलिए बता रहे हैं कि निर्णय हो जाए नारद जी को या जिस किसी को भी उपासना करनी है कि मेरी उपासना परिपूर्ण हुई नहीं हुई, क्योंकि परिपूर्ण होने के बाद ही फिर ये अगला सवाल उठाए। जहां तक विज्ञान की गति, वहां तक में कामचार हो गया, अगर ये अनुभव होगा तभी आगे का प्रश्न उठेगा। इसलिए बता शुरू उपासना फलम, सर्वत्र उपासना का फल इस उद्देश्य से बताया जा रहा। विज्ञानवतो विज्ञानम येषु लोकेषु, कान विज्ञानवतो लोकान, जिन जिन के बारे में तुझे विज्ञान होगा उन सारे लोगों ज्ञानवतश्च अभिसिद्ध्यति, वो सारे के सारे लोग तेरे लिए एकदम सुस्पष्ट रहेंगे। अभिप्राप्त, सुस्पष्ट बने केवल जानकारी परोक्ष रूप से नहीं, उनकी तुझे उपलब्धि होगी, प्राप्ति हो जाएगी। विज्ञानम शास्त्रार्थ विषय ज्ञान अन्य विषय, यहाँ विज्ञान और ज्ञान इसका जो फर्क है वो भाष्यकार कहते हैं जो शास्त्र के अर्थ को विषय करे उसका नाम विज्ञान, और जो बाकी विषयों को मैंने जो शास्त्र में नहीं बताए हैं उनके बारे में हो गए उसको ज्ञान। जो दूसरे विषयों में होता है उसी को नैपुण्यम, निपुणता कह देती है। विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम अन्य विषय नैपुण्यम, अथवा विज्ञान मन शास्त्रार्थ विषय और ज्ञानम वो अन्य विषय। अन्य विषय में क्या? तो निपुणता, कुशलता जिसको कहते हैं, निष्णातता कहते हैं हिंदी में ज्यादा। तद्वत भी युक्तान लोग, इसलिए चाहे वो शास्त्रीय हो गए और चाहे वो अशास्त्रीय हो गए, जितने भी लोगों को तू जानेगा उन सब लोगों की तुझे उपलब्धि हो जाएगी। यावत विज्ञान इत्यादि पूर्ववत, इसलिए उपासना का फल जिस उपाधि की परमात्मा दृष्टि से उपासना की है उस उपाधि के अंदर जितना कुछ समाया हुआ है उस सब पर आपका नियंत्रण, यही एक फल हो गया जो सर्वत्र रह रहा है। फल में तो विशेषता नहीं आ रही, किसका फल है उसके कारण विशेषता आ रही। तो ऐसा जब इनको फल बता दिया, इन्होंने उपासना का अनुष्ठान कर दिया, तब भी इनको ये समझ में आया ये तो फिर मेरे विज्ञान पर ही निर्भर फल मिला, इससे भी तो कुछ बड़ा होना चाहिए। फिर आगे पूछा अस्ति भगवो विज्ञान बड़ाई आपको भी मालूम है कि इससे भी कुछ बड़ा होता, तो कहा विज्ञान, यहाँ इससे भी कुछ बड़ा है। तन में भगवान कभी तो कहा वो दिया मुझे सब जाएगी।